बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हर तबके को प्राप्त होना, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त होना, न जाति के नाम पर भेदभाव, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, न अगड़े पिछड़े के नाम पर कोई भेदभाव जब नहीं होता है। और यही तो कार्य 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान मिलेगा सबको, राशन मिलेगा सबको, आयुष्मान के 5 लाख रुपए की कार्ड की सुविधा, मुफ्त उपचार की व्यवस्था मिलेगी सबको, रसोई गैस का सिलेंडर का लाभ मिलेगा सबको, विकास का कार्य होगा, रोजगार मिलेगा। इस सबको गारंटी देने का काम ये सरकारें कर रही हैं। बहनों और भाइयों, यही राम राज्य है। और राम राज्य की इसी संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए इस बार तो 14 वर्ष में 500 वर्ष लगे इंतजार करने में। हम दीपावली तो मनाते थे, लेकिन अधूरी दीपावली थी। अधूरी दीपावली इस बात को लेकर के एक तरफ हमारे पंटांगिया गांव के लोग बेघर थे, पहचान का संकट था, शासन की सुविधा से वंचित थे, उनका संवैधानिक अधिकार भी उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा था। और दूसरी तरफ अयोध्या सुनी थी। अयोध्या की पहचान जिन प्रभु राम से थी, वो अयोध्या में राम ही नहीं उठे। लेकिन यह वर्ष विशेष है, हम सबके लिए अद्भुत है, अलौकिक है, दुनिया को चंबित करने वाला है। और हम सबके जीवन में भी कुछ अद्भुत होने वाला है। और वह है कि 500 वर्षों का इंतजार कर समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से विकास भी हुआ है। और विरासत का संरक्षण करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है। और रामलला विराजमान होकर के दीपोत्सव के कार्यक्रम को, दीपावली के कार्यक्रम को कई गुना बढ़ा दिए हैं। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो मान के चलिए दोनों कमजोर होते हैं। विरोधी यहां भी होंगे तो दोनों को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। और यही कारण है जब देश के दुश्मन सफल नहीं हो पा रहे हैं तो विभेद पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, अफवाह पैदा करने का काम कर रहे हैं, गाली गलौज पे उतर करके कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे को तैसे का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बजरंगबली ने भी कहा था ना, जब बजरंगबली को अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए, रावण के राक्षस उन्हें मारने लग गए तो उन्होंने भी 2-4 को पटक दिया, उसमें से 1-2 मर भी गए। रावण के दरबार में ले गए, रावण ने पूछा कि भाई तुमने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया, क्यों मेरे साथ के राक्षसों को मार दिया? तो हनुमान जी ने भी कहा, जे में मारे जो मुझे मारे ते में मारे, यानी जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। वो बेवजह मैं फल खा रहा था, अरे फल तो प्रकृति के द्वारा दिया गया, मैं उसको खा रहा था, भूख लगी थी, वो मुझे मारने लग गए, पत्थर मारने लग गए, तो जो पत्थर मारते थे मैंने भी उसको मार दिया। परिणाम क्या हुआ, वही मर गए, मैं जीवित हूं।
आपके सामने हो। अब अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे तो इसके बाद आगे भी होगा। तो रावण ने कहा कि मैं इसको पूंछ पे आग लगा दूं। तो उन्होंने कहा इसका परिणाम भी देख लो। हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई तो उन्होंने पूरी सोने की लंका को ही भस्म कर डाला। बहनों और भाइयों, बजरंग बली बलिए बजरंग बली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है और दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सके। जो देश का दुश्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देश का दुश्मन हम सबका दुश्मन है और यह संकल्प हम सबका दीपावली के पर्व पे होना चाहिए। आप भी संकल्प लीजिए, अगर कोई किसी में कोई बुराई है, शराब पीने की, नशा करने की, उसको छोड़ने का संकल्प लेना होगा। कोई जुआ खेल रहा हो उसको भी इसका संकल्प लेना होगा। कोई बुरा कार्य करने की किसी में गलती से आदत पड़ गई है वह उसको छोड़े और अच्छे मार्ग का अनुसरण करे। पर्व और त्योहार अच्छे मार्ग पर चलने के लिए संकल्प दिवस भी है। और याद करना, अगर कहीं से कोई भोला भटका ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में दीपोत्सव के और दीपावली के अवसर पर दीप प्रज्वलन करने की सामर्थ्य नहीं बची है, उसके घर में जाकर के उसको मिष्ठान भी खिलाइए और दीप जोश से उसके घर में प्रज्वलन करके अपनी खुशी को उसके घर में जरूर बांटिए। मैं तो आज अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, प्रदेशवासियों से भी कहूंगा, हर गरीब के घर में दीपोत्सव का दीप जलना चाहिए, क्योंकि रामलला 500 वर्षों के बाद अपने धाम में पुनः विराजमान हुए हैं। इस अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।